गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो हमने सीक्वेंस एंड सीरीज़ जो है वो स्टार्ट कर रखी है और इसमें आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एपी पढ़नी है। तो देखिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एपी, समांतर श्रेणी के गुणधर्म, समांतर श्रेणी के गुणधर्म के बारे में बात करनी है। इसमें आप कह सकते हैं लेट A1 A2 AN एंड B1 B2 BN are two APs with common difference D1 and D2 respectively, and K belongs to R0, then माना A1 A2 A3 AN और B1 B2 B3 BN दो समांतर श्रेणियां हैं जिनके सार्वंतर क्रमशः D1 और D2 है और K कोई नॉन जीरो रियल नंबर यानी अशून्य वास्तविक संख्या है। तो देखिए, A1 प्लस माइनस के, A2 प्लस माइनस के, A3 प्लस माइनस के, AN प्लस माइनस के, always in AP with common difference D1 कि जो AP है उसकी हर टर्म में कोई भी वास्तविक संख्या या कोई भी रियल नंबर ऐड कर दो चाहे सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों ही केस में हमेशा AP रहेगी और उसका सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस भी चेंज नहीं होगा। दूसरा है A1 के, A2 के, AN के एंड A1 अपॉन के, A2 अपॉन के, AN अपॉन के, ऑलवेज इन AP विथ कॉमन डिफरेंस के D1 एंड D1 अपॉन के रेस्पेक्टिवली। तो आपने ये कहा कि AP में हर टर्म में K से मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, हमेशा AP रहेगी और कॉमन डिफरेंस भी उसके अकॉर्डिंग, अगर मल्टीप्लाई किया है तो कॉमन डिफरेंस में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइड किया है तो कॉमन डिफरेंस में भी डिवाइड हो जाएगा। यानी हम ये कहना चाहते हैं इन शॉर्ट कि कोई भी समांतर श्रेणी है उसके प्रत्येक पद में कोई रियल नंबर या वास्तविक संख्या जोड़ दूं, घटा दूं, गुणा कर दूं या भाग लगा दूं, समांतर श्रेणी ही रहेगी और जोड़ने और घटाने पर भी तो सार्वंतर भी नहीं बदलता और गुणा और भाग करने पर सार्वंतर में उस नंबर K का गुणा या भाग हो जाता है। और हमने ये कहा कि A1 A2 A3 AN AP में है, उसके ईच टर्म्स के अंदर कोई रियल नंबर ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, चारों ही केस में AP रहेगी। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर कॉमन डिफरेंस चेंज नहीं होता, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर कॉमन डिफरेंस में भी उसी के हिसाब से मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगी। ये सेकंड है। एग्जाम्पल से चेक करना चाहो तो कर लो। आपने 1 3 5 7 9 ये AP ले लिया, कॉमन डिफरेंस कितना है 2 और K आपने सपोज 5 ले लिया। अब देखिए 1 प्लस माइनस 5, 3 प्लस माइनस 5, 5 प्लस माइनस 5, 7 प्लस माइनस 5, 9 प्लस माइनस 5। तो इससे क्या आया, प्लस वाले तो हो गए 6 9 6 8 10 12 14 एंड सब्ट्रैक्ट करने पर -4 -2
0 2 4 always in AP with common difference D1 बराबर 2। सेम ही आया देख लो। तो आपने ऐड किया 5 को सब में तो AP आई, कॉमन डिफरेंस देख सकते हो 8 - 6 10 - 8 2 ही है, और सब्ट्रैक्ट किया तो भी AP आ गई और D चेंज नहीं हुआ। फिर आपने कहा 1 × 5 3 × 5 5 × 5 7 × 5 9 × 5 5 15 25 35 45 AP है। और D देख लो आप, D इसका हो जाएगा 15 - 5 यानी 10। 10 का मतलब हो गया 2 × 5 5 × 2 यानी K × D1। और इसी तरह डिवाइड कर दो आप चाहे 1/5 3/5 5/5 7/5 9/5 ये भी AP है। और D कितना हो जाएगा 3/5 -1/5 2/5 यानी D1/K। तो आप समझ सकते हो कि ये जो दो प्रॉपर्टी लिखी उसके एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रख दिए। ये एग्जाम्पल 1 का है, ये एग्जाम्पल 2 का है, सेकंड प्रॉपर्टी का है। तो फर्स्ट में आपने कहा कि AP में हर एक टर्म में कोई रियल नंबर ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, चारों ही केस में AP रहेगी। ऐड और सब्ट्रैक्ट के टाइम D भी चेंज नहीं होगा, और मल्टीप्लाई और डिवाइड के टाइम में D चेंज होगा। लेकिन मल्टीप्लाई है तो D में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड किया है तो D में भी डिवाइड हो जाएगा। ये दूसरी प्रॉपर्टी थी। थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास है, दो AP आपने ले रखी है, A1 ± B1 A2 ± B2 AN ± BN always in AP with common difference D1 ± D2। यानी दो APs है, अगर उनके रेस्पेक्टिव टर्म्स को ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमेशा AP रहेगी, और कॉमन डिफरेंस ऐड किया है तो कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाएंगे, और APs के टर्म्स को सब्ट्रैक्ट किया है तो कॉमन डिफरेंस भी आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब दो समांतर श्रेणियों के सापेक्षिक पद जोड़ दे या घटा दे, दोनों ही केस में हमेशा AP रहेगी, और जोड़ेंगे तो उनके जो नई AP आएगी उसमें भी दोनों के सारवंतर जुड़ जाएंगे D1 + D2, और अगर सीरीज दोनों को घटाएंगे तो नई सीरीज की सारवंतर भी घट जाएगा, मतलब D1 - D2 हो जाएगा। फोर्थ है A1 B1 A2 B2 AN BN एंड A1/B1 A2/B2 A3/B3 AN/BN आर नॉट इन AP। दो जो अपने AP ली है, AP की सीरीज, उनके रेस्पेक्टिव टर्म्स को अगर हम ऐड कर दें और सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमेशा AP रहेगी, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें रेस्पेक्टिव टर्म्स को तो कभी AP नहीं आएगी। दो समांतर श्रेणियों के सापेक्षिक पद जोड़ने और घटाने पे तो हमेशा AP आएगी, पर गुणा और भाग करने से AP नहीं आएगी। एग्जाम्पल से इसको क्लियर कर लें। आपने एक तो लिया 1 2 3 4 5, ये AP है, और D1 क्या है इसका 1। दूसरी AP आपने ले ली, मान लो 3 7 11 15 AP है, और इसका कॉमन डिफरेंस 7 - 3 हो गया 4। अब देखिए रेस्पेक्टिव टर्म्स को ऐड करो। पहले में पहला ऐड किया, दूसरे में दूसरा ऐड किया, तीसरे में तीसरा ऐड किया, चौथे में चौथा ऐड किया। क्या हुआ 4 9 14 19 ये AP है, और D क्या है
9 माइनस 4 यानी 5, 5 का मतलब D1 प्लस D2, D1 1 है मतलब 1 प्लस 4। तो आपने देखा कि AP की टर्म्स को अगर मैं ऐड कर दूं रेस्पेक्टिव टर्म्स को तो AP आएगा और नया कॉमन डिफरेंस क्या होगा, D1 प्लस D2 होगा। और इसी तरह अगर आपने इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 माइनस 3, 2 माइनस 7, 3 माइनस 11, 4 माइनस 15, तो देखिए क्या होगा, -2, -5, -8, -11, ये AP आ गया। एंड D कितना आया, -5 माइनस ऑफ -2, -5 प्लस 2, -3 आया। -3 का मतलब है D1 माइनस D2, 1 माइनस 4, ये -3 आया। तो आपने कहा कि रेस्पेक्टिव टर्म्स को ऐड करके देख लिया, AP आई और नई AP का D क्या हो गया, D1 प्लस D2। सब्ट्रैक्ट किया तो भी AP आई और नई AP का D क्या है, D1 माइनस D2। अब मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे तो AP नहीं आएगा। 1 इंटू 3, 2 इंटू 7, 3 इंटू 11, 4 इंटू 15, तो 3, 14, 33, 60, नॉट इन AP, D सेम नहीं आ रहा। और 1/3, 2/7, 3/11, 4/15 आर नॉट इन AP, ये भी AP में नहीं है। तो आप देख सकते हो कि दो रेस्पेक्टिव APs के टर्म्स को ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया। ऐड और सब्ट्रैक्ट पे AP आ रही है, मल्टीप्लाई और डिवाइड पे AP नहीं आएगी। पांचवी प्रॉपर्टी है, आपने लिखा था A1, A2, AN आर इन AP विथ कॉमन डिफरेंस आपने कह दिया D1, यानी ये कोई समांतर श्रेणी है, सार्वंतर D1 है। तो इसमें फर्स्ट और लास्ट मतलब स्टार्ट से और एंड से सेम डिस्टेंस पे जो पॉइंट्स हैं उनका सम हमेशा इक्वल आएगा और वो हमेशा फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम के इक्वल आएगा। मतलब A1 प्लस AN, A2 प्लस AN माइनस 1, A3 प्लस AN माइनस 2, A4 प्लस AN माइनस 3 और AR प्लस यहाँ है, यहाँ इससे कम है तो AN माइनस R माइनस 1। ये बात ध्यान रखनी है कि किसी भी AP में स्टार्ट और एंड से सेम डिस्टेंस पे जो पॉइंट्स हैं जो टर्म्स हैं उनका सम हमेशा इक्वल होगा और वह फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम के इक्वल आएगा। एग्जाम्पल ले, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। तो देखिए फर्स्ट और लास्ट का सम, सेकंड लास्ट का सम, थर्ड लास्ट का सम, फोर्थ लास्ट का सम। 1 प्लस 15, 3 प्लस 13, 5 प्लस 11, 7 प्लस 9 इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये हो गई प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहती है कि AP में कोई भी टर्म अपने दोनों और सेम डिस्टेंस पे जो टर्म्स है उसका अर्थमेटिक मीन होगा। जैसे आपने कोई ले लिया TN ले लिया और इससे R डिस्टेंस पे इधर क्या है TN प्लस R और इससे R डिस्टेंस पे इधर क्या है TN माइनस R। तो जो TN है वो TN माइनस R और TN प्लस R का अर्थमेटिक मीन होगा, ये कहना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल ले, 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25। अब देखिए जैसे आपने ये कोई टर्म ले ली 13,
ये इधर और इधर फर्स्ट टर्म, तो 13 इक्वल टू 10 प्लस 16/2, दोनों से फर्स्ट टर्म जो है राइट और लेफ्ट में उसका अर्थमेटिक मीन। फिर आप दोनों से सेकंड टर्म ले लीजिए, 7 प्लस 19/2, दोनों से थर्ड टर्म ले लीजिए, 4 प्लस 22/2, और दोनों से फोर्थ टर्म ले लीजिए, 1 प्लस 25/2। तो आप देख सकते हो कि कोई भी टर्म है उसके दोनों ओर सेम डिस्टेंस पे जो पॉइंट्स हैं उनका अर्थमेटिक मीन होता है वो। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपने n अर्थमेटिक मीन एंटर करवा दिए थे। सेवन नंबर, आपने इफ A1 A2 AN are n arithmetic means between A and B, then A1 plus A2 plus AN इक्वल टू n टाइम्स A प्लस B/2। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ हालांकि कि A1 A2 A3 AN जो है दो संख्याओं के बीच में n समांतर माध्य प्रविष्ट कराए गए हैं, तो उनका योग क्या होगा, A और B के समांतर माध्य का n गुणा होता है। और उसके अलावा आपने नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या के बारे में ऑलरेडी बात कर चुकी है, इसलिए हम आगे दोबारा उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल्स हम और कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन ये लिखा है कि log 2 की पावर x माइनस 1 log 2 की पावर x प्लस 3 ये AP में है, तो x की वैल्यू पूछिए। ऑप्शन है 5/2, log 2 बेस 5, log 3 बेस 2 और log 5 बेस 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है। एक क्वेश्चन है 3 की पावर 2 साइन 2x माइनस 1 14 और 3 की पावर 4 माइनस 2 साइन 2x, ये AP में है। AP के फर्स्ट 3 टर्म्स हैं, तो T5 यानी पांचवा टर्म पूछा है क्या होगा, 25, 12 माइनस का और 40 और 53। और एक क्वेश्चन है आपके सामने कि किसी बहुभुज के अंतःकोण समांतर श्रेणी में इफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन आर इन AP एंड लीस्ट एंगल 120 डिग्री है विथ कॉमन डिफरेंस दे रखा है 5 डिग्री, तो देन टू फाइंड नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। तो बहुभुज में 5, 9, 16 और 9 और 16 ये 4 ऑप्शन आपके पास है। इन क्वेश्चंस को एक बार देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है AP में, तो ABC AP में होता है तो क्या लिखते हैं, 2B बराबर A प्लस C। तो आप देखिए पहले में 2 इंटू लॉग 2 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू log 2 प्लस log 2 की पावर x प्लस 3, ये लिखा। तो अब क्या है, लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ, 2 ऊपर चला जाएगा, log 2 की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर log m प्लस log n log mn हो जाएगा, 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 3, एंटी लॉग लेने से लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 3। एक काम करते हैं, लेट
2 की पावर x को एक बार a मान लेते हैं। तो ये हो गया a माइनस 1 का होल स्क्वायर 2 इंटू a प्लस 3। सॉल्व किया, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 इक्वल टू 2a प्लस 6। तो a स्क्वायर माइनस 4a और माइनस 5 इक्वल टू 0। सॉल्व किया इसको, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस a और माइनस 5 इक्वल टू 0। तो a कॉमन लिया तो a माइनस 5 प्लस 1 ले लिया तो a माइनस 5 इक्वल टू 0। तो a माइनस 5 और a प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया। तो a की वैल्यू एक तो 5 आई, एक माइनस 1 आई, और ये किसके इक्वल था? 2 की पावर x के इक्वल था। तो आपने कहा 2 की पावर x इक्वल टू 5, तो जब लॉग लेंगे तो क्या आएगा? x बराबर लॉग 2 बेस 5, और सेकंड 2 की पावर x इक्वल टू माइनस 1। कभी भी जो एक्सपोनेंशियल होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। रीज़न 2 की पावर x हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होता है। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया इसका। कैसे आया? दोनों तरफ लॉग लिया आपने, तो लॉग 2 की पावर x बराबर लॉग 5, x आगे आ जाएगा। तो x लॉग 2 बराबर लॉग 5, लॉग 2 का डिवाइड कर दिया तो लॉग 5 अपॉन लॉग 2, और कंबाइंड किया तो लॉग 2 बेस 5। प्रॉपर्टी में बता चुका हूँ। तो ये इसका आंसर है। तो आप देख लीजिए इसका आंसर लॉग 2 बेस 5। तो लॉग 2 बेस 5 ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एपी की 3 टर्म्स हैं, तो वही काम करना है इसमें भी। सेकंड में कि 2 इंटू मिडल टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म 3 की पावर 2 साइन 2x माइनस 1 और 3 की पावर 4 माइनस 2 साइन 2x। तो ये आपके पास आ गया 28। तो 28 को 3 की पावर की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो 3 की पावर 2 साइन 2x माइनस 1 और 3 की पावर 4 माइनस 2 साइन 2x। तो 28 को 3 की पावर में लिखना चाहेंगे तो 28 होता है 1 प्लस 27, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 3, ये हम जानते हैं। तो एक बार इसको 0 लेके देख लेते हैं, एक बार इसको 3 लेके देख लेते हैं। तो इसका मतलब 2 साइन 2x माइनस 1 को एक बार 0 लेके देख लो, या 2 साइन 2x माइनस 1 को एक बार 3 लेके देख लो। तो ये हो गया साइन 2x इक्वल टू 1/2, तो साइन π/6 होता है। तो 2x इक्वल टू π/6, तो x की वैल्यू आ गई π/12। और इसके हिसाब से करें तो 2 साइन 2x इक्वल टू 4, साइन 2x इक्वल टू 2 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साइन जो भी है उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, यही बचेगा। तो अगर इसके अंदर आपसे T5 पूछा है और साथ में मान लो x की वैल्यू भी पूछ ले, तो x की वैल्यू आप बता सकते हो। अगर जनरल सॉल्यूशन व्यापक हल पूछे तो भी बता सकते हो आप। ये x की वैल्यू आ गई, मतलब आपने ये क्या किया था, 2t2 बराबर t1 प्लस t3 किया था। तो इसका मतलब t1 हो गया 1, t2 हो गया 14 और t3 हो गया 27। तो d आ जाएगा आपके पास 13 और t5 चाहिए तो a प्लस 4d या t1 प्लस 4d। तो t1 1 प्लस 4 इंटू 13, तो ये हो गया 1 प्लस 52। तो कितना रिजल्ट आ गया? 53। तो इसका आंसर हो गया 53। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को भी आराम से बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट लिखा है, एक पॉलीगन है
एक बहुभुज है जिसके अंतः कोण क्या है, समांतर श्रेणी में है, और सबसे छोटा कोण 120 डिग्री है, सार्वंतर 5 डिग्री है। तो बताइए बहुभुज की भुजाएं कितनी होगी। तो n अपने मान लिया कि n साइडेड पॉलीगन है, ये है, लेट कंसीडर n साइडेड पॉलीगन। मान लिया कि n भुजाओं का कोई बहुभुज है। अब इसके सभी अंतः कोणों का जोड़ कितना होता है, n-2 इंटू पाई। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स होता है n-2 इंटू पाई। ये हमें पता है। और हमारे पास क्या है, लीस्ट इंटीरियर एंगल इक्वल टू 120 डिग्री, ये ए हो गया, और डी आपको 5 डिग्री दे रखा है। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, फॉर्मूला होता है n/2 2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी, नंबर 1 नंबर 2। ये तो हम जानते हैं, ये हमने एपी में SN का फॉर्मूला लगाया, दोनों को इक्वल कर दो तो क्या आया, n/2 240 प्लस 5n-5 इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। तो n को अंदर गुणा किया, 5n² प्लस 235n इक्वल टू 360 इंटू n-2, तो 360n माइनस 720 एक तरफ ले आए, 5n², ये इधर आएगा तो माइनस का कितना बचेगा, 125n आ गया, और प्लस 720 इक्वल टू 0। 5 से डिवाइड कर दिया, n² माइनस 25n प्लस 5 से डिवाइड किया तो 5 1 जा 5, 2 5 4 जा और 5 4 जा, ये आया। अब इसके फैक्टर करने अपने को, तो देखिए 16 और 9 इसके फैक्टर हो जाएंगे, n² माइनस 9n माइनस 16n प्लस 144 इक्वल टू 0। तो n कॉमन लिया तो n-9 माइनस 16 लिया तो n-9 इक्वल टू 0। तो n-9 और n-16 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 9,16 आए। तो आपको यहाँ तक देखने से आपको लगता है कि ये होगा, अगर ये आपने कर दिया तो आपके मार्क्स गए, यानी थोड़ा भी आपने अवेयरनेस नहीं दिखाई तो सिली मिस्टेक्स हो जाती है। अब आपने ये तो देख लिया कि n की ये 2 वैल्यू आई और आपने फटाक से 9 और 16 पे टिक लगा दिया। अब 1 मिनट इसके अंदर और थोड़ा गौर फरमाइए। मतलब ये एंगल्स है कि पहला एंगल 120 है, दूसरा एंगल 125 है, 5 डी 5 डिग्री है ना, 5 एंगल बढ़ रहा है, फिर 130 है, फिर 135 है। हम जानते हैं कि पॉलीगन के अंदर कोई भी एंगल 180 और उससे प्लस नहीं हो सकता। तो आप देखिए ज़रा T9 निकाला पहले, a प्लस 8d 120 प्लस 5 इंटू 8, तो 120 प्लस 40 160 डिग्री आया। और जब आपने T16 निकाला, a प्लस 15d 120 डिग्री प्लस 15 इंटू 5 डिग्री 120 प्लस 75 195 डिग्री आ गया, 180 से ज़्यादा हो गया ये, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू 9 होगी, यानी कि पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स कितने होंगे, 9। तो 9 और 16 वाला ऑप्शन गलत होगा। कई बार बच्चे ध्यान नहीं देते तो गलत हो जाता है। तो ये आपके सामने मैंने एपी के कुछ रिलेटेड एग्जाम्पल्स हमने और लिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए
एक क्वेश्चन और लिखता हूं। आपने कहा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी, देन 1/, ये तो एचपी का क्वेश्चन है, बाद में करेंगे। इतनी सी बात मैं बता देता हूं, आगे काम आ जाएगी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में कैसे होंगे। वे परफेक्ट स्क्वायर जो एपी में है, एक ही सेट है, वो है 1, 25 और 49, ये एपी में होता है। तो आप ध्यान रखें कि परफेक्ट स्क्वायर एपी में उसका सेट कौन सा है, ताकि हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। 1, 25 और 49, आप देख सकते हो 24 का डिफरेंस है। 3 परफेक्ट स्क्वायर है जो एपी में। ओके, अब हम बात करना चाहेंगे, एपी हमारी कंप्लीट हो गई, अब हम बात करना चाह रहे हैं जीपी की। देखिए जीपी में हमें क्या करना है। जीपी में देखिए क्या करना है। जीपी में यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी की पहले डेफिनेशन या परिभाषा क्या होती है वो देख लीजिए। आपने कहा इफ A1, A2, A3, AN is said to be a GP if then A2 upon A1, A3 upon A2, A4 upon A3, AN upon AN minus 1 equal to constant यानी अचर। इफ A1 A2, इफ सीक्वेंस कि कोई सीक्वेंस आपने ले लिया A1 A2 A3 AN इज सेड टू बी ए जीपी, देन A2 अपॉन A1 इक्वल टू A3 अपॉन A2 इक्वल टू AN अपॉन AN माइनस 1 और इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एंड दिस कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड कॉमन रेशियो R। कि आपने कहा कोई अनुक्रम A1 A2 A3 AN गुणोत्तर श्रेणी कहलाएगा यदि उसके प्रत्येक पद और पूर्व पद का अनुपात हमेशा अचर हो, कांस्टेंट हो। और वह अचर अनुपात क्या कहलाता है, कॉमन रेशियो यानी सार्व अनुपात R कहलाता है। एग्जाम्पल लिया आपने, पहला एग्जाम्पल लिया 2, 4, 8, 16, 32 जीपी है। R देखो 4/2, 8/4, 16/8, 32/16 इक्वल टू 2। दूसरा एग्जाम्पल लिया 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, ये भी जीपी है। इसमें R देख लो 1/4 डिवाइडेड बाई 1/2, 1/2 आया। तीसरा एग्जाम्पल लिया 4, 4, 4, 4, ये भी जीपी है। इसमें R देखा 4/4 1। और चौथा एग्जाम्पल लिया आपने 3, -6, 12, -24, 48, -96, ये भी जीपी है। और इसका R -6/3, 12/-6, -24/12, 48/-24, -96/48, -2 आए। तो देखिए 4 अलग अलग तरह की एपी लिखी। ये R जो है ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो मैं इसमें लिख सकता हूं इफ कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 implies GP is increasing GP। कि जब आपने कहा कि सार्व अनुपात या कॉमन रेशियो 1 से ज्यादा हो तो वो वर्धमान गुणोत्तर श्रेणी या इंक्रीजिंग जीपी होगी। देखो बढ़ रही। इसमें आपने देखा लेस देन 1 है, तो आपने कहा इफ R जो है लेस देन 1 implies
GP इज डिक्रीजिंग GP, कि R की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो वह क्या है, हासमान गुणोत्तर श्रेणी या डिक्रीजिंग GP होती है। थर्ड एग्जाम्पल आपने देखा, R इक्वल टू 1 है, इफ R इक्वल टू 1 implies कांस्टेंट GP, अचर गुणोत्तर श्रेणी, और बताया था कि कांस्टेंट AP कांस्टेंट GP होती है और कांस्टेंट HP भी होती है। अचर समांतर श्रेणी, अचर गुणोत्तर श्रेणी और अचर हरात्मक श्रेणी तीनों होती है। इसमें देखा R नेगेटिव आ गया, लेस देन 0, तो आपने कहा इफ R लेस देन 0 देन टर्म्स ऑफ GP आर अल्टरनेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, कि जब गुणोत्तर श्रेणी में R जो है वो ऋणात्मक नेगेटिव हो तो GP के जो पद है वो एकांतर क्रम में प्लस माइनस चलेंगे। तो ये बेसिक, पहले तो GP की डेफिनेशन क्या है वो बता दी, और GP में भी वैरायटी आपके सामने है कि R ग्रेटर देन 1 तो इंक्रीजिंग GP यानी वर्धमान गुणोत्तर श्रेणी, R लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 तो डिक्रीजिंग GP या हासमान गुणोत्तर श्रेणी, R इक्वल टू 1 देन कांस्टेंट GP, और कांस्टेंट GP है वो कांस्टेंट AP और कांस्टेंट HP भी होती है, और R नेगेटिव है तो GP के टर्म्स अल्टरनेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव होंगे। इसके बाद देखिए आप स्टैंडर्ड GP, मानक गुणोत्तर श्रेणी की स्टैंडर्ड GP या मानक गुणोत्तर श्रेणी क्या है? आपने कहा AR स्क्वायर, AR क्यूब, ARn-1, ARn, यूं चलेगा। तो इसमें देखिए T1 है A फर्स्ट टर्म, T2 आपके पास A इंटू आर, T3 आपके पास AR स्क्वायर, T4 आपके पास AR क्यूब, T5 आपके पास AR4 चलता रहेगा। तो जो टर्म है R की पावर एक कम है तो जनरल टर्म Tn लिखूं तो Tn या An AR की पावर n-1, ठीक है। हियर A इक्वल टू फर्स्ट टर्म और R इक्वल टू कॉमन रेशियो, यानी A प्रथम पद और R क्या है, सार्वनुपात। तो ये क्या है, और Tn क्या है, पहले भी बताया था, nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, की शुरुआत से nवां पद, ये Tn है। तो ये आपने देख लिया स्टैंडर्ड GP का जनरल टर्म, स्टैंडर्ड टर्म देखा, और फर्स्ट nth टर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपके सामने। अब इसमें बात करें सम ऑफ n टर्म्स इन GP। GP में प्रथम n पदों का योग Sn चाहिए तो T1 प्लस T2 प्लस Tn होता है। फर्स्ट n टर्म्स का सब सिग्मा Tn, A प्लस AR स्क्वायर प्लस AR की पावर n-1, तो Sn आ जाएगा AR की पावर n-1 अपॉन R-1, वेयर R ग्रेटर देन 1, एंड जब R लेस देन 1 होगा तो ऊपर नीचे माइनस कॉमन लेके और कैंसिल कर दीजिए, तो A 1 - R की पावर n अपॉन 1 - R, जब R लेस देन 1, तो ये लगा सकते हो। तो ये Tn का फॉर्मूला हो गया और ये आपके सामने Sn का फॉर्मूला हो गया। अब चाहिए हमें सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इन GP, कि गुणोत्तर श्रेणी में अनंत पदों का योग। तो हमें क्या चाहिए, S इनफाइनाइट चाहिए, तो लिमिट n टेंड्स टू अनंत Sn लिख सकता हूं।
तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट a r की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन, ये कर दिया आपने। तो s इनफाइनाइट जो है a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस अप टू इनफाइनाइट। अगर r की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है तो ये आएगा a अपॉन 1 माइनस आर। इसका मतलब है मोड r लेस देन 1। अगर मोड r ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया तो ये क्या आएगा, इनफाइनाइट। तो फाइनली a प्लस एस इनफाइनाइट जो है ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस अप टू इनफाइनाइट a अपॉन 1 माइनस आर, जब मॉडुलस r लेस देन 1 यानी r की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी। तो इस तरह से आप इसके अंदर तसल्ली से जीपी के मैंने आपको टीएन, एसएन और एस इनफाइनाइट बता दिया है। अब इसमें कल हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और जीपी की थ्योरी आगे बढ़ाएंगे।